रात के लगभग 2 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्का सा धुंध छाया हुआ था और ठंडी हवा किसी अनजान खतरे की तरह कानों से टकरा रही थी। शहर के दूसरे छोर पर एक पुरानी बस्तियों वाली गली थी, जहां 19 वर्षीय आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने, लेकिन जेब में बस कुछ 100 रुपए। उसकी दुनिया में एक ही रोशनी थी, रिया। रिया उसकी कॉलेज की सहपाठी थी, खूबसूरत, खुश मिजाज और बेहद समझदार दिखने वाली लड़की। आरव उसे अपनी पूरी जिंदगी मानता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आरव हर पल सोचता था कि रिया ही उसकी मंजिल है। वो उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, उसके लिए अपनी कमाई बचाता और अपने सपनों में उसी को बसाता। लेकिन उसे क्या पता था कि रिया की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसकी मुस्कान में जो चमक थी वो सच्ची नहीं थी। वो बस वक्त काट रही थी और फायदा उठा रही थी। एक दिन रिया ने आरव से कहा, आरव, मुझे एक जरूरी काम है। 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। बस इस बार मदद कर दो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। आरव ने बिना सोचे, बिना घर वालों को बताए, अपने पिता का सारा जमा हुआ पैसा चोरी छुपे निकालकर रिया को दे दिया। उसे लगा था कि यह उनके भविष्य का निवेश है। पर अगले ही हफ्ते रिया का व्यवहार बदलने लगा। कॉल्स कम, मैसेजेस कम और मुलाकातें लगभग बंद। एक दिन आरव ने देखा, रिया किसी और लड़के के साथ बाइक पर बैठकर हंसते हुए जा रही थी। उसके हाथों में वही ब्रेसलेट था जो आरव ने उसके लिए खरीदा था। वो टूट चुका था। दिल, सपने, भरोसा सब बिखर चुका था। जब उसने सवाल किया, रिया ने हंसते हुए कहा, आरव, तुम बहुत अच्छे हो, पर मेरे लिए काफी नहीं। तुम अच्छे हो और हाँ, काफी नहीं। वो पैसे, उन्हें गिफ्ट समझ लेना। और वो पैसे, प्यार में भी कुछ उन्हें लोग मीठ दिमाग समझ से लो। खेलते हैं, दिल से नहीं। ये सुनकर आरव अंदर प्यार से में मर कुछ गया। लोग दिमाग से खेलते हैं, दूल से नहीं। उसने 5 रातें रोते रोते काट दी। लेकिन उस छठी रात उसने फैसला लिया, अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना। मुझे किसी आरव ने खुद को कमरे में बंद सहारा कर नहीं लिया। चाहिए। सुबह से रात तक पढ़ाई, कभी लाइब्रेरी में सोना, कभी भूखा रहकर दिन निकाल देना, कभी बाथरूम में बैठकर रोना। उसके दोस्तों ने उसे छोड़ा, घर वालों ने उसे समझाया, दुनिया ने उसे पागल कहा, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। उसने पहली कोशिश में असफलता देखी, दूसरी कोशिश में भी हार मिली, तीसरी बार भी मंजिल न मिली। लेकिन चौथी कोशिश में रात के 3 बजे जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में था। आरव अब आईपीएस अधिकारी बन चुका था। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा, मैंने कर दिखाया। 5 साल बाद शहर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। एक नए आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग उसी शहर में हुई थी। पूरा शहर उत्सुक था कि कौन आ रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक काली एसयूवी रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरा आईपीएस आरव चौहान। सफेद वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे और आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। पूरा शहर हैरान था। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो उसी बस्ती वाला लड़का है, ये आईपीएस बन गया। उसी भीड़ में रिया भी थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वही आरव जिसने उसे पैसों के लिए धोखा दिया था, आज इतना बड़ा ऑफिसर बन के सामने खड़ा है। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आरव ने उसे पहचान लिया, पर उसकी नजरें बिल्कुल ठंडी थीं। रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाय आरव, याद है मुझे? मैं रिया। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई प्यार नहीं था, बस दर्द से बनी हुई मजबूती थी। वो बोला, हां, याद है। कुछ लोग जिंदगी में सबक देने आते हैं और तुम उनमें से एक थीं। रिया की आंखें भर आईं। वो बोली, आरव, मैंने गलती की थी। क्या हम फिर से? आरव ने बिना घुमाए शांति से कहा, नहीं रिया, कुछ टूटी चीजें दोबारा नहीं जुड़ती और कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वक्त भी उन्हें नहीं भर पाता।
मेरी जिंदगी का अध्याय तुम पर खत्म हुआ था। अब मैं सिर्फ अपने काम और अपने सपनों के लिए जीता हूं। रिया वहीं खड़ी रह गई, खाली, शर्मिंदा और पछतावे से भरी हुई। आईपीएस आरव अपनी गाड़ी में बैठा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गया, पीछे छोड़े उन लोगों को जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था। आज वो ताकत बन चुका था। आज उसकी पहचान उसके दर्द से नहीं, उसकी मेहनत से थी। और वो जा रहा था एक नई जिंदगी शुरू करने, जहां प्यार से ज्यादा कीमत उसकी इज्जत और सपनों की थी। उस रात शहर की हवा में एक ही नाम गूंज रहा था, आईपीएस आरव चौहान, जो कभी धोखे से टूटा था और आज हिम्मत से दुनिया को जीत चुका था।